जय श्री राम। राम के वनवास जाने का प्रसंग। माता कौशल्या के चरण छूकर राम ने उनसे वन जाने की आज्ञा मांगी। इस पर कौशल्या ने कहा, मैं तुम्हें वन जाने से रोकती हूँ। तुम्हारे पिता कैकेयी के बहकावे में आ गए हैं। जब तुमने कोई अपराध ही नहीं किया तब वन क्यों जाओ? महाराज की आज्ञा अनुचित है, उसे मत मानो। इस पर राम ने नम्रता से उत्तर दिया, माँ, पिता की आज्ञा और उनका वचन मानना ही मेरा कर्तव्य है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना मेरी शक्ति के बाहर है। मेरे वनवास जाने से पिताजी बहुत दुख और पीड़ा में हैं। आपके भी साथ चले जाने से वे और भी दुखी हो जाएंगे। अतः आप यहाँ रहकर पिताजी की देखभाल करना। अब आप मुझे वन जाने की अनुमति दो और आशीर्वाद दो। यह सुनते ही माता कौशल्या की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। माता कौशल्या ने राम को गले से लगा लिया और उन्हें भी अपने साथ वनवास ले जाने के लिए कहा। राम ने उन्हें बहुत समझाया और शांत कर उनसे वन जाने की अनुमति मांगी। माता कौशल्या ने कहा, बेटा जाओ, जिस धर्म का तुम पालन कर रहे हो वही तुम्हारी रक्षा करे। मेरे व्रत पूजन का सब फल तुम्हें मिले। सब दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलमय हो। मेरा रोम रोम तुम्हें आशीर्वाद देता है। माता कौशल्या से विदा लेकर राम सीता के पास गए। सीता से भी उन्होंने विदा मांगी। उन्होंने कहा कि हे प्रिय सीते, मुझे पिता की आज्ञा के पालन के लिए वन जाना होगा। अब तुम्हें माता कौशल्या की देखभाल करनी होगी। भरत का रुख देखकर काम करना। वे कुल के स्वामी होंगे और राजा भी। उनके सामने मेरी प्रशंसा भूलकर भी ना करना, क्योंकि प्रभुता वाले लोग अपने सामने दूसरों की प्रशंसा सहन नहीं कर सकते। 14 वर्ष बाद लौटने पर तुमसे भेंट होगी। यह सुनकर जनक कुमारी सीता व्याकुल हो गई। फिर संभलकर बोली, हे प्राणनाथ, आपके साथ विवाह के समय मुझे छाया की भांति आपके साथ रहने का आदेश मिला है। फिर चाहे वो सुख हो या दुख, आपके राजा बनने के समय यदि मैं आपके साथ थी तो अब वनवास के समय आपको अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। आपके बिना मेरे लिए यह महल व राजसी वैभव सब व्यर्थ है। आप जैसे रहेंगे मैं भी वैसे ही रहूँगी, इसलिए मैं भी आपके साथ वन को चलूँगी। राम ने सीता को बहुत तरह से समझाया। जब वह किसी तरह से न मानी तो राम ने सीता को वन में साथ चलने की अनुमति दे दी। तभी लक्ष्मण भी वहाँ आ गए और उन्होंने भी साथ चलने का आग्रह किया। अंत में राम को उन्हें भी साथ चलने की अनुमति देनी पड़ी। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, अब हमें वन की ओर चलना चाहिए। तुम माता कौशल्या से अनुमति लेकर गुरु वशिष्ठ से मेरे दिव्य अस्त्र शस्त्र ले आओ। माता से अनुमति लेकर और गुरु के यहाँ से अस्त्र शस्त्र लेकर लक्ष्मण लौट आए। सीता और लक्ष्मण को लेकर राम पिता दशरथ के पास विदाई लेने के लिए चल दिए। इधर राम वन गमन का समाचार सारी अयोध्या में फैल चुका था। राम, लक्ष्मण और सीता को राजा के महल की ओर जाते देखकर नगरवासी दशरथ और कैकेयी को धिक्कारने लगे। उधर महल में राजा दुख से तड़प रहे थे। उन्होंने कौशल्या और सुमित्रा को अपने पास बुला लिया था। राम ने सबसे विदा मांगी। महाराज ने उठने की कोशिश की पर वे गिर पड़े और बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो राम ने पिता दशरथ को प्रणाम करते हुए वन में जाने के लिए विदा मांगी और कहा, सीता और लक्ष्मण भी मेरे साथ जाने का आग्रह कर रहे हैं। हम लोगों के लिए आप शोक न करें। पिता दशरथ ने कहा, पुत्र, मैं कैकेयी को दिए वचनों के कारण विवश हूँ। तुम मुझे
पकड़कर बंदी गृह में डाल दो और अयोध्या के राजा बन जाओ। इस पर राम ने बड़ी नम्रता से कहा, पिताजी, मुझे राज्य का लोभ बिल्कुल नहीं है। यदि मैं वन ना जाऊं तो आपका वचन भी मिथ्या होगा, रघुकुल की रीति मिट जाएगी। मुझे वन जाने दीजिए। पिता पुत्र का यह करुण संवाद देखकर वहां उपस्थित सभी मंत्री व रानियां कैकेयी को छोड़कर रोने लगे। सभी कैकेयी के इस निर्णय को कोसने लगे। मंत्री सुमंत्र ने भी रानी कैकेयी को बहुत समझाया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। अंत में महाराज दशरथ ने राम, लक्ष्मण और सीता के वन जाने की आज्ञा दे दी। महाराज दशरथ ने राम के साथ वन में सेना की एक टुकड़ी व खजाना भेजने का आदेश दिया। जब यह समाचार कैकेयी तक पहुंचा तो कैकेयी ने इसका विरोध जताते हुए महाराज दशरथ को भला बुरा कहा। इस पर वहां उपस्थित सभी मंत्री व अन्य लोगों ने कैकेयी को टोका और समझाने का प्रयत्न किया, तभी कैकेयी नहीं मानी। इतने में कैकेयी पुराने सादे वस्त्र ले आई और राम से बोली, लो, इन्हें पहनकर वन जाओ। राम उसी समय बिना विचारे राजसी वस्त्र उतार दिए और पुराने सादे वस्त्र पहन लिए। सीता को भी कैकेयी ने तपस्विनी के वस्त्र दिए। यह देखकर लोग महाराज दशरथ और कैकेयी को तरह तरह से धिक्कारने लगे। सीता से लिपटकर रानियां रोने लगी। महाराज भी अपना सिर नीचे कर रोने लगे। माता सुमित्रा ने भी भारी मन से लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया और कहा, सीता और राम को तुम अपने माता पिता समझना। इनकी रक्षा के लिए अपने प्राण देने से भी ना हिचकिचाना। जाओ पुत्र जाओ, निश्चित होकर सीता राम के साथ जाओ। राम ने फिर एक एक कर सबसे अनुमति मांगी और सीता व लक्ष्मण को साथ लेकर चल दिए। कुछ देर पहले जहाँ पूरी अयोध्या नगरी उत्साह, उमंग और खुशी से भरपूर थी, वहाँ अब चारों ओर दुख का साया छा गया था। पूरी अयोध्या नगरी के स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े सभी रोते बिलखते राम के पीछे पीछे जाने लगे। अयोध्या नगरी का कण कण मानो राम के जाने से दुख से भर गया था। उधर नगर के द्वार पर मंत्री सुमंत्र रथ लिए खड़े थे। राम, लक्ष्मण और जानकी रथ पर चढ़ गए। राम के आदेश से सुमंत्र ने तेज गति से रथ हाँका। रथ के चलते ही मानो प्रलय सा आ गया। पूरी प्रजा, दोनों रानियां व सेवक रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगे। महाराज दशरथ और माता कौसल्या ने भी रोते हुए रथ के पीछे दौड़ रहे थे। महाराज दशरथ के मुख से बस यही निकल रहा था, राम राम, मेरे राम, हे लक्ष्मण, हे सीता। सभी नगरवासियों की करुण पुकार दसों दिशाओं में फैल रही थी। कुछ ही देर में रथ सभी की आंखों से दूर हो गया। अब महाराज दशरथ को केवल रथ की धूल दिखाई दे रही थी। महाराज हताश होकर नीचे जमीन पर गिर पड़े। सभी सेवक उन्हें उठाकर कौशल्या के भवन में ले गए। पुत्र राम के वियोग में महाराज दशरथ कभी बेसुध हो जाते और कभी राम कह चिल्ला उठते। सारी अयोध्या नगरी शोक के सागर में डूब गई। घर, बाजार और गलियों में सन्नाटा छा गया। उस दिन किसी के घर में चूल्हा तक नहीं जला। उधर दूसरी तरफ कुछ नगरवासियों की एक टोली अभी भी रथ के पीछे पीछे दौड़ रही थी। बहुत समझाने पर भी जब लोग नहीं लौटे, तब राम, लक्ष्मण भी रथ से उतरकर उनके साथ पैदल ही चलने लगे। शाम होते होते वे तमसा नदी के किनारे पहुँचे और उन्होंने वहीं रात बिताने का निश्चय किया। सीता और राम माता पिता को याद करते हुए पेड़ के सूखे पत्तों को बिछाकर धरती पर विश्राम करने लगे। कुछ दूरी पर लक्ष्मण धनुष बाण लेकर पहरा देने लगे। सुमंत्र भी उनके साथ जा बैठे। राम के रथ के पीछे दौड़ रहे नगरवासी भी थकान के मारे घोर निद्रा में सो गए। रात का एक पहर बीतने के बाद राम उठे और सुमंत्र से बोले, हे तात, अब मुझसे इन लोगों का कष्ट देखा नहीं जाता।
आप शीघ्र ही रथ तैयार करो और बिना शोर मचाए रथ को यहाँ से ले चलो और हमें अयोध्या नगर की सीमा से बाहर छोड़ दो। सुमंत्र ने ऐसा ही किया। राम, सीता व लक्ष्मण रथ पर सवार हो गए। वह सुमंत्र ने बिना शोर के रथ को वहाँ से निकालकर अयोध्या की सीमा की ओर चल दिए। सवेरा होने पर जब लोगों की आंखें खुली तो देखा कि उनके प्रिय राम, सीता व लक्ष्मण वहाँ नहीं हैं। वे इधर उधर दौड़कर उन्हें खोजने लगे। जब कहीं पता नहीं लगा तो निराश होकर नगर को लौट गए।